Assalamualaikum class. I hope all of you are fine and doing well. Today is Monday, 22 March 2021, and it is our fifth lecture of web development and design. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरेज़ का इंट्रोडक्शन किया था और देखा था कि एरेज़ में डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। लाइक हम लोगों ने एरे की लेंथ वगैरह के बारे में पढ़ा था कि एरे की लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरे में सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट एरे के क्या हो सकते हैं, उनको कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। आज भी हम लोग एरेज़ के बारे में ही पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एरेज़ के डिफरेंट मेथड्स और कौन-कौन से एग्ज़िस्ट करते हैं और वो क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो एरे का मेथड है वो है कि हम लोग एक एरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है कि अगर आपके पास एक एरे है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं आपके एरे में, तो आप टू स्ट्रिंग के मेथड को यूज़ करेंगे और आपकी जो एरे है वो सेपरेटेड बाय कॉमास के फॉर्म में एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कि जॉइन का मेथड क्या होता है कि आप अपनी एरे के एलिमेंट्स को जॉइन करते हैं यूजिंग इन स्पेसिफिक करेक्टर। जो भी यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक स्टैरिक का करेक्टर दिया हुआ है कि हमारे एरे के जो एलिमेंट्स है वो कॉमा से सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि वो एक दूसरे के साथ स्टैरिक वाले जो एक करेक्टर है इसको यूज़ करते हुए आपस में वो जॉइन हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप मल्टीपल अपने एरेज के उसमें एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को कैसे जॉइन कर सकते हैं, उनको कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग कॉमास। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है एरे में पॉपिंग कैसे करते हैं और पुशिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपने अगर एरे में कोई भी एलिमेंट पॉप करना है, अपने एरे में से कोई भी एलिमेंट आपने रिमूव कराना है, ठीक है, तो आप हमेशा पॉप का मेथड यूज़ करेंगे, और जब भी आपने कोई भी एरे का एलिमेंट उसमें इंसर्ट कराना है तो आप पुश का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम लोग एरे में पॉप या पुश कराएंगे तो हमेशा एरे के लास्ट एलिमेंट से पॉप या पुश होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी एक एरे है ठीक है, जिसमें ACT और ACGT आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, और लेट्स सपोज कि आप इसको एक बकेट के फॉर्म में कंसिडर कर लें। ठीक है, लेकिन एरेज में ऐसा होता नहीं, वो स्टैक के लिए होता है कि सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट था आपका वो ए था, उसके बाद ए के ऊपर सी आ गया, सी के ऊपर जी और जी के ऊपर टी आ गया। ठीक है, अब जब भी आप पॉप या पुश करेंगे तो हमेशा जो आपका लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ टी, यही आपका पॉप होगा। ठीक है, पॉप करेंगे और पुश करेंगे तो जो आपका न्यू एलिमेंट आएगा वो टी के बाद ही आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसमें एक शिफ्ट और अनशिफ्ट की होती है। ठीक है, शिफ्ट मीन्स कि आपका जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज़ योर ए, कि आप जब भी शिफ्ट के मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका ए रिमूव होगा। ठीक है, ना कि पॉप की तरह जो आपका लास्ट एलिमेंट था टी। ठीक है, इसे जब आप उसको अनशिफ्ट करेंगे, अनशिफ्ट भी पुश की तरह ही होता है कि आपको जब भी कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना होता है तो आप या तो पुश यूज़ करते हैं, पुश इन केस के जब आपने लास्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, और अनशिफ्ट उस केस में कि जब आपने कोई भी एलिमेंट अपने एरे के स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना हो। ठीक है, सो इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू का कोई बात समझ में आ गई होगी कि जब शिफ्ट और अनशिफ्ट को यूज़ करते हैं जो कि पुश और पॉप की तरह ही है, तो तब एलिमेंट्स कहाँ पे इंसर्ट और रिमूव होते हैं। ठीक है, जब आप पुश और पॉप को यूज़ करते हैं तो तब आपके एलिमेंट्स कहाँ पे इंसर्ट और रिमूव होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जब आपने पुश या पॉप भी करना हो तो आप हमेशा पुश के फंक्शन के अगेंस्ट कोई न्यू एलिमेंट लिखते हैं जो जिसने आपके एरे में जाके पुश होना होता है। ठीक है, अगर आप पॉप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही आपका पॉप होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉप में आपने कोई एलिमेंट यहाँ पे रखवाया नहीं कि आपका कौन सा एलिमेंट पॉप होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जो आपकी सबसे एंड वाली वैल्यू होती है, जो कि उस डायग्राम की लास्ट से टी थी, तो आपका हमेशा टी वाला, और अगर आपकी ये वाली एरे तो इसमें हमेशा जो आपका मैंगो है यही आपका जो है वो यहाँ से पॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट वही शिफ्टिंग का आगे कि अगर आप शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट मीन का आपका कोई भी एलिमेंट रिमूव होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से जो आपका बनाना है ये रिमूव होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे रिमूव होता है शिफ्ट के मेथड से। ठीक है, और अगर आप इसमें अनशिफ्ट का मेथड इंप्लीमेंट करेंगे तो अनशिफ्ट मीन्स के आप इसमें कोई ना कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो जो लेमन है ये बनाना से पहले आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग एरे के एलिमेंट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। हमेशा अगर जब भी आपने एरे के एलिमेंट्स को चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपने किस इंडेक्स के मेथड, किस इंडेक्स वाली पोजीशन पे अपने एलिमेंट को चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस टाइम पे हमारे 0 इंडेक्स पे बनाना है इस वाली एरे में। ठीक है, ये 0 है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है और ये 3 है, तो इस टाइम 0 इंडेक्स पे बनाना है। आप चाहते हैं कि आपके फ्रूट्स वाली जो आपकी एक एरे है उसमें 0 इंडेक्स पे बनाने के बजाय कीवी आ रही है। ठीक है, तो आपका जो 0 इंडेक्स है यहाँ पे बनाना रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो न्यू एलिमेंट कीवी है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से
आपकी जो अगर आपने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो उसका बेस्ट मेथड तो यही है कि आप ना इंडेक्स को यूज़ करते हुए करें, ठीक है? लेकिन एक न्यू मेथड भी ये है कि अगर आप लेंथ की प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हुए उसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो कि फ्रूट्स डॉट लेंथ वाले मेथड को आपने यूज़ किया, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे की भी कर दिया कि आपकी जो पूरी फ्रूट्स की जो एरे है ना वो एक-एक नंबर अपेंड हो जाए, मतलब एक-एक नंबर आगे हो जाएगा, जो आपका कीवी है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसका मेथड क्या है कि डिलीटिंग द अरे, तो आप उसके लिए डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हुए मैं फ्रूट्स में आपने किस इंडेक्स पे मतलब कि ऑब्वियसली अरेज में इंडेक्स ही होता है, तो आप इंडेक्स को मेंशन करते हैं कि किस इंडेक्स का जो आपका एलिमेंट है वो रिमूव हो, ठीक है? तो आप वो कर देते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप डिलीट वाला कीवर्ड यूज़ करके कोई भी इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करवाते हैं या डिलीट करवाते हैं, तो वो स्पेस जो आपकी होती है ना, वो इंडेक्स की जो स्पेस होती है वो खाली रह जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर आपका 0 का एलिमेंट डिलीट हो गया है, तो ऑरेंज इसके प्लेस पे आ जाए और एप्पल ऑरेंज के पे और मैंगो एप्पल के प्लेस पे आ जाए, ठीक है? बल्कि ये होता है कि वो वाली पूरी स्लॉट ही आपकी खाली रह जाती है, फिर जब आप उसको एक्सेस भी करते हैं तो आपको हमेशा अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, ठीक है? सो इसलिए बजाय आप डिलीट का कीवर्ड यूज़ करें अपने किसी भी एरे में से एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, आप जो है ना वो पॉप का वर्ड यूज़ करें, ठीक है? पॉप के वर्ड से ये होता है कि आपके एलिमेंट्स एक-एक नंबर्स आगे हो जाते हैं और वो आपकी वो स्पेस खाली नहीं रहती है। ठीक हो गया? नेक्स्ट ये है कि आपने अपनी एरे की स्प्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग इन द केस के आप न्यू एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं, ठीक है? उसके लिए क्या है कि इसमें इस स्प्लाइस की फंक्शन में ना आप 4 पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है? सबसे पहला मीटर आप पैरामीटर जो है ना आपका 2 है। 2 मीन्स कि आपने किस पोज़ीशन से न्यू एलिमेंट्स इंसर्ट कराना स्टार्ट करने हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे जो 0 पोज़ीशन पे बनाना है, 1 पे आपका ऑरेंज है और 2 पे आपका एप्पल है। तो ऑब्वियसली जो आपके लेमन और कीवी हैं वो एप्पल की पोज़ीशन पे, मतलब इसकी स्पेस पे ये इंसर्ट होंगे, इस वाले इंडेक्स पे ये इंसर्ट होंगे, ठीक है? और 0 मीन्स कि यहाँ पे आप वो सेकंड पैरामीटर में आप वो मेंशन करते हैं कि आपके कितने एलिमेंट्स डिलीट हों, ठीक है? अगर आप उसमें कोई स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, न्यू एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिलीट तो होना चाहिए ना। ये इट्स अप टू कि आप उसमें डिलीट करवाना चाहते हैं या नहीं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करवा के उसकी जगह पे कोई न्यू पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐड करवा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप कोई लाइक जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल मैंने किया, यहाँ पे 2 मेंशन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो 0, 1 और ये 2 है, ठीक है? तो 2 एलिमेंट्स से आगे जो अगले नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो आपके इरेज़ हो जाएँगे और इनकी जगह पर लेमन और कीवी इंसर्ट हो जाएँगे, ठीक है? कि फर्स्ट पैरामीटर ये डिनोट करता है कि आपने कहाँ से इंसर्ट कराने हैं अपने न्यू एलिमेंट्स, और सेकंड पैरामीटर ये डिनोट करता है कि आपने कितने एलिमेंट्स को रिमूव कराना है, और थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट्स ये डिनोट करते हैं कि आपने कौन-कौन से न्यू एलिमेंट्स अपने एरे में इंसर्ट करवाने हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट वही उन्होंने ये बताया है कि आपके 0 पोज़ीशन पे से आपका जो 1 एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए, ठीक है? आप सरप्राइज़ के मेथड को यूज़ करते हुए एरे में से अपने एलिमेंट्स को रिमूव भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप अपनी 2 एरोज़ को मर्ज भी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट भी करवा सकते हैं। लाइक आपने तो यहाँ पे 2 एरेज़ डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि एक माय गर्ल्स की है और एक यहाँ पे माय बॉयज़ की है, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या लिखा कि एक थर्ड न्यू आपने एरे डिक्लेयर किए जो कि माय चिल्ड्रन की है, वहाँ पे आपने माय गर्ल्स डॉट और यहाँ पे आपने कॉनकैट का एक कीवर्ड या एक मेथड यूज़ किया जिसमें आपने माय बॉयज़ को कहा कि माय गर्ल्स के साथ आपके जो माय बॉयज़ की 2 एरेज़ हैं वो क्या हो जाएँ, आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएँ। इससे ये होता है कि आपका जब भी आप 2 एरेज़ को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वो दोनों कॉन्कैटिनेट होके ना एक थर्ड एरे में सेव होती हैं, ठीक है? सो इसलिए ये एक थोड़ी-सी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? आप ऐसा हमेशा होना तो ये चाहिए ना कि आपकी जो दोनों एरेज़ हैं वो सिर्फ़ कॉन्कैटिनेट हो, ऐसा ना हो कि आपकी एक थर्ड न्यू एरे जनरेटर उसमें वो कॉन्कैटिनेट होके आपके पास आ रही हों। सो इस वाले मेथड को उन्होंने थोड़ा-सा मतलब कि करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आपके दोनों एरेज़ को ना मर्ज कर दिया, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 3 एरेज़ लिए जिनको उन्होंने मर्ज कर दिया, यहाँ पे भी उन्होंने कॉन्कैटिनेट का ही हालाँकि कीवर्ड यूज़ किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एरे नंबर 1 के साथ जो आपके एरे 2 और 3 है, ये आपस में क्या हो जाएँ, मर्ज हो जाएँ, ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या है कि आप एक एरे के पूरी एक एरे के साथ एक न्यू एलिमेंट भी कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपकी एक एरे नंबर 1 है जिसमें ईमेल है, उसके साथ कुछ नाम आगे लिखे हुए हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि इस एरे के में ना एक न्यू एलिमेंट जो कि पीटर है वो उसमें मर्ज हो जाए या उसके साथ वो कॉन्कैटिनेट हो जाए, ठीक है? या इसको मर्जिंग भी कह सकते हैं कि आप किसी एरे के साथ न्यू वैल्यूज़ को या न्यू एलिमेंट्स को मर्ज करें, तो उसके लिए भी आप कॉन्कैटिनेट का मेथड ही यूज़ करेंगे। अच्छा, फिलहाल तो मैं आपको इन सब इन फंक्शंस को या इन मेथड्स को थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। आपने अपनी प्रैक्टिस जब आप कर रहे होंगे तो आपने इन सब को ट्राई करना है और इन सब की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है लाज़मी, ठीक है?
नेक्स्ट क्या है कि जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कि हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी स्ट्रिंग को कट करके दो स्ट्रिंग्स उसकी मतलब कि बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एरे को भी थोड़ा सा कट करके उसकी भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे एक ब्रेड की पीस की स्लाइस बनाते हैं, इसी तरह हम लोग अपने एरेज के स्ट्रिंग की भी स्लाइस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि स्लाइस के फंक्शन में आप ये स्लाइस के मेथड में जो आप ये एक की नंबर पास करते हैं जो कि थर्ड एड्स मीन कि आपकी जो स्लाइसिंग है वो आपके थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट होगी। लाइक ये 0 1 2 एंड थर्ड है, तो आपके थर्ड के बाद मतलब एप्पल से लेकर मैंगो तक इसकी स्लाइसिंग होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करेंगे तो इट्स मीन कि आपकी कहाँ से, लाइक जैसे कि इस फंक्शन में है कि आपकी 1 से लेके थर्ड तक स्लाइसिंग होगी। लाइक अगर यहाँ पे 0 ये 1 है तो ऑरेंज से लेकर 1 2 एंड 3 आपके एप्पल तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एरे है ना, ये स्लाइस होके आपको आपके न्यू एरे में शो होगी। ठीक है, मतलब अगर आपने सिर्फ एक फंक्शन एक पैरामीटर पास किया तो इट्स मीन कि आपकी कहाँ से स्लाइसिंग हो और वहाँ से लेकर आपकी एट द एंड ऑफ द एरे स्लाइसिंग होती है। आप दो 2 पैरामीटर्स इसमें पास करेंगे तो इट्स मीन कि आपने अपने स्लाइसिंग का इनिशियल नंबर भी मेंशन कर दिया, इंडेक्स मेंशन कर दिया, आपने अपने स्लाइसिंग का जो लास्ट नंबर है वो भी आपने मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि एरेज को हम लोग सॉर्ट कैसे करते हैं। एरे सॉर्टिंग में क्या होता है कि इनिशियली हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर की हुई है फ्रूट्स की। ठीक है, जिसमें कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगोस हैं। आप इनके लिए क्या करते हैं कि जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन है सॉर्ट का। ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखें, इसमें क्या होता है कि आपने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि जो हमारी ये एरे है ये एक हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट हो, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ भी रही है। ठीक है, जो कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रूट्स डॉट सॉर्ट एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करके ना फ्रूट्स डॉट सॉर्ट का मेथड इंप्लीमेंट किया। ये जो सॉर्ट है ये आपकी इस एरे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में सॉर्ट कर देगा। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो सबसे पहले आपका एप्पल आएगा, उसके बाद आपका बनाना, उसके बाद आपका मैंगो एंड ऑरेंज आएगा, क्योंकि ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपनी ये तो सिंपल सा एक सॉर्ट का मेथड तक आप सॉर्ट को लगा के अपनी ये जो आपकी ऐसी एरे जिनमें स्ट्रिंग्स मेंशन हो, ठीक है, मतलब कि लेटर्स मौजूद हों, वो आपकी इसमें सॉर्ट होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिक अगर आपके एरेज में कोई न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब 1 2 3 की फॉर्म में अगर डेटा है तो उसको सॉर्ट करने का एक अलग मेथड होता है। ठीक है, सिंपल जो सॉर्ट का मेथड है ये आपके सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको सॉर्ट करता है, उनको ये अंडरस्टैंड करता है। बेसिकली नंबर्स को ये आपका सॉर्ट वाला मेथड अंडरस्टैंड नहीं करता। सो यहाँ पे तो देख ली कि जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ाबेटिकली हमारी जो एरेज़ होती हैं, जो जिनमें एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होते हैं, उनको कैसे इससे सॉर्ट करते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं कि लाइक अगर पहले यहाँ पे हमारी ये एक सॉर्टेड है तो हम इसको रिवर्स कर लें कि ऑरेंज सबसे पहले आ जाए, मैंगो आ जाए, उसके बाद बनाना और एप्पल आ जाए। ठीक है, सो पहले इसका मेथड है कि सबसे पहले आपने एरे को सॉर्ट करना है, लाइक वो ए से लेकर जेड तक की फॉर्म में सॉर्ट हो। उसके बाद आपने उसके ऊपर रिवर्स का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे आपने एक बटन लगाया कि मेरी जो एरे है ये क्या हो जाए, लाइक अगर ये थी, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी जो ये वाली एरे थी ये रिवर्स होगी। सो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट वाली एरे है वो सॉर्टेड हो, देन आप उसमें अपना डॉट रिवर्स का मेथड इंप्लीमेंट करें। अगर आपकी वो सॉर्टेड नहीं होगी तो वो आपकी रिवर्स भी नहीं होगी। ठीक है, सो इसलिए लाजमी है कि सबसे पहले वो आपकी सॉर्ट होनी चाहिए, देन आप उसको रिवर्स करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि एरे को हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसको जो है रिवर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने उसमें क्या देखना है कि अगर हमारी एरे नंबर्स की फॉर्म में है तो हम उसको कैसे उसको करेंगे, कैसे हमने उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे दो नंबर एक एरे है जिसमें लोगों ने 40 100 1 5 25 एंड 10 कुछ एलिमेंट्स लिए हुए एरेज के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंपल सॉर्ट का मेथड इंप्लीमेंट करेंगे ना तो वो लाइक जैसे कि यहाँ पे हमने फंक्शन में कुछ रखा हुआ है ना, अगर आप सिर्फ ओनली सॉर्ट रखेंगे तो वो इनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बल्कि आपके इन नंबर्स के अगेंस्ट जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में इनकी आस्की कीज़ वगैरह होती है ना, उसके उस तरह से इसको सॉर्ट कर देगा। लेकिन अल्फ़ाबेट मतलब कि नंबर्स की फॉर्म में इसको सॉर्ट करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो इनको अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ये होता है कि आप एक सॉर्ट के फंक्शन में ही फंक्शन ए बी लेते हैं, मतलब आप पहले 2 एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर लेते हैं कि जो आपका एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका ए होगा, जो आपका एरे का सेकंड एलिमेंट है वो आपका बी होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने इस फंक्शन में क्या करते हैं, अपने दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर इन द सेंस के जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ने इसको मेरे ख्याल में डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है ना, अगर आप इसको ए माइनस बी करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी।
तो जब ट्राई करते हैं तो वो देखें असेंडिंग ऑर्डर में चली गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें आपने ए माइनस बी के जब आप 40 में से 100 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो -60 आएगा, विच इज़ रॉन्ग के और रॉन्ग भी इन द सेंस रॉन्ग भी है, ठीक है, और ये बात ठीक भी है कि वाक़ई में देखिए 40 जो है वो 100 से छोटा है, तभी तो आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में है। अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती तो इट्स मीन आपके जो एलिमेंट्स है वो अपनी पोज़ीशंस पर रहेंगे, मतलब कि उनकी जो पोज़ीशन है वही रिमेन रहेगी, कि 40 अपनी प्लेस पे रहेगा और 100 अपनी प्लेस पे रहेगा, विच इज़ अंडरस्टूड कि आपका जो 40 है वो 100 से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने 40 को 100 के साथ कंपेयर किया, ये बात आपके यहाँ पे ठीक होगी कि 40 छोटा और 100 आपका बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप जो 40 है उसको आप 1 के साथ कंपेयर करेंगे, जब 40 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे 40 माइनस 1, तो आपका आंसर पॉजिटिव 39 आएगा, जो कि बात गलत है, ठीक है। आपका जो 1 है वो 40 से छोटा है, तो आपकी पोजीशंस यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि 1 आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा और 40 आपका एक नंबर आगे हो जाएगा। उसके बाद आप फिर अगेन अपने जो 1 है उसको किसी और नंबर के साथ, सॉरी 40 को जब अपने 5 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसको आप 25 के साथ कंपेयर करेंगे और 10 के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरह से आपकी जो ये आइटरेशन है, जो एक लूप जो है आपके वो एरे की चलेगी, उस तरह से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में अ, अरेंज होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे b-1 करेंगे, मतलब आप 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 100 आपका जो है वो पॉजिटिव आंसर आएगा, जो 100 है वो आपका अपनी प्लेस पे रहेगा और 40 100 के बाद चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिसेंडिंग में ये होता है ना कि आप बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। जब आपका आंसर पॉजिटिव होगा, डिसेंडिंग में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर अगर पॉजिटिव है तो वैल्यूज़ अपनी प्लेस पर रहें, ठीक है। असेंडिंग में ये कहते हैं कि अगर हमारा आंसर माइनस करने से नेगेटिव आए तो वैल्यूज़ अपनी प्लेस पर रहें। अगर असेंडिंग करते हुए हमारी वैल्यूज़ माइनस में अगर पॉजिटिव में आ रही हैं तो वो बात गलत होती है, हम उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अगर असेंडिंग में अगर वैल्यूज़ माइनस में आते हैं तो हम उनकी मतलब कि उनको अल्टरनेट बेसिस पे, मतलब उनको रिप्लेस नहीं करते एक-दूसरे से, क्योंकि माइनस का मतलब यही होता है कि छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वाली वैल्यू बाद में है, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर में है, कंपेयर में यही यही करते हैं कि हम इनमें जो पहले 2 एलिमेंट्स उनको कंपेयर करके उनको सबट्रैक्शन करते हैं, देन उनकी पोज़ीशंस को चेंज करते हैं, अगर कोई बड़ा है या छोटा है, जिस भी ऑर्डर में हमें उन्हें करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखनी है कि एरे में आइटरेशंस क्या-क्या होती हैं। एरे आइटरेशन का मतलब यही होता है कि आप एरे के हर एलिमेंट को विज़िट करते हैं, ठीक है। आइटरेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपने सबको आइटरेटिवली उनको विज़िट करना है, ठीक है। और देन आपने उनकी जो आउटपुट है वो अपने शो करवानी है, ठीक। लाइक जैसे कि यहाँ पर है, आपने जब यहाँ पे माय फंक्शन एक फंक्शन एक उसमें इम्प्लीमेंट किया फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एरे का हर एलिमेंट है वो रिकर्सिवली आपने उसको एक तो विजिट करना है, ठीक है। और माय फंक्शन में आपने जो विजिटिंग वाला जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि यहाँ पे जब आप माय फंक्शन में आए तो वैल्यू में क्या होता है कि इनिशियली आपकी जो एरे की फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ना वो इस वैल्यू में आ जाती है, ठीक है। मतलब वो इसमें एज अ फंक्शन का पैरामीटर पास होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है टेक्स्ट, जिसकी सबसे पहले वैल्यू 0 होती है। जब आप अपने फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट की वैल्यू 0 थी, वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे जो 45 थी वो इसमें इंसर्ट हुई हुई है, ठीक है। सो आपकी टेक्स्ट प्लस वैल्यू जब आप इसमें 45 में अपनी वैल्यू न्यू प्लस करते हैं तो वो आपका ज़ाहिर बात है टेक्स्ट वैल्यू तो नल थी या 0 थी, कुछ भी नहीं था, तो उसमें जब 45 को ऐड करेंगे तो आपका ओनली आंसर 45 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपकी जो ये वैल्यू है ये बार-बार आइटरेट होती रहेगी और आप हर कॉल पे जो है ना अपने एरे के हर एलिमेंट को विज़िट करेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या है कि आप एरे के एलिमेंट्स को मैप भी कर सकते हैं कि एक एरे से एलिमेंट्स को मैप करते हुए उनके ऊपर एरे के फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हुए उनके साथ कुछ ना कुछ प्ले करते हुए आप एक न्यू एरे में अपने एलिमेंट्स को मैप करें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि लाइक यहाँ पर आपने एरे के हर एलिमेंट्स को ना 2 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है। ठीक हो गया। जैसे कि सबसे पहले आपका जो एक एक तो ये कि इसमें आइटरेटिवली आपके हर एलिमेंट को विजिट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जिसको कहते हैं कि अरे आइटरेशन होगी आपकी। उसके बाद क्या है कि आपने अपनी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। इसमें आपकी कोई इनिशियल वैल्यू नल कोई भी डिक्लेयर नहीं की हुई। सो जो जो भी आपकी पहली वैल्यू के लिए, अगर आपकी पहली वैल्यू 45 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर देन आपके आउटपुट में आएगी। 45 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पे 90 आ गया। जब आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका 8 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं कि अपने एक एरे के एलिमेंट्स को मैप करते हुए अपनी सेकंड एरे में उनको सेव करवाते हैं। और मैपिंग आपने यहाँ पर क्या की कि आपने फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है।
उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपने एरे के एलिमेंट्स को फ़िल्टर भी करते हैं। लाइक फ़िल्टर किस तरह से करना है कि आपके एरे में जितने भी एलिमेंट्स ग्रेटर दैन 18 हैं, वो फ़िल्टर हो जाएँ, मतलब वो आपके आउटपुट में शो हों, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड कि आपने अपने एरे के एलिमेंट्स को फ़िल्टर किया है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि आप अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को ना ऐड करके एक वन वैल्यू में उनको शो करवा देते हैं, ठीक है? अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को आपने प्लस करवाना है, लाइक 45 में 4 को और 9 को 16, 20 इस तरह से आपने सबको पहले प्लस किया और रिड्यूस करके उसको आपने किसी एक वैल्यू में सम करा के, जो कि आपका 99th है सबका, वो आपने उसको इस तरह से, इसको हम वैसे एरे के एलिमेंट्स को सम वाले फॉर्म में भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है? और ये भी कर सकते हैं कि आप हमारे एरे के सब एलिमेंट्स को प्लस करके ना किसी एक वैल्यू में रिड्यूस कर दें, ठीक है? नेक्स्ट है कि रिड्यूसिंग राइट और रिड्यूसिंग लेफ्ट, के आप अपने राइट साइड से भी उनको रिड्यूस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, और रिड्यूस करके आप उसमें मज़ीद कोई ना कोई न्यू वैल्यू के साथ उनको प्लस भी करवा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से ये सारे आपके आज के फॉर्म, मतलब कि ये इटरेशंस थी। इसमें मज़ीद कोई आगे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस वो जो रिड्यूस करना है और सम करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है? इंडेक्स ऑफ में आपने क्या करना है कि द इंडेक्स ऑफ मेथड सर्चेस एन एरे फॉर एन एलिमेंट वैल्यू एंड रिटर्न इट्स पोजीशन, कि आप इंडेक्स ऑफ में क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि जो आपका एप्पल एक वर्ड, एक एलिमेंट है आपका एरे का, उसका इंडेक्स क्या है, मतलब वो आपकी एरे में किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? ये आपका इंडेक्स ऑफ का मेथड हो गया। इसी तरह से अगर आपने अपनी एरे का लास्ट इंडेक्स लेना हो तो वो आप उसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड कर सकते हैं। अगर आपने एरे फाइंड करना हो तो आपका एरे में जिस भी मतलब यहाँ पे आपने कहा हुआ है कि भी जो आपकी जितनी भी वैल्यूज ग्रेटर देन 18 है उनको आप फाइंड करें, ठीक है? तो ये वही जैसे फिल्टर करते हैं वैसे ही फाइंड वाला मेथड भी होगा कि द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट फंक्शन, कि आपने यहाँ पे एक टेस्ट इम्प्लीमेंट किया कि क्या आपके जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सारे 18 से बड़े हैं, या अगर 18 से बड़े हैं तो वो कौन-कौन से, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने देखो आपको आउटपुट में आया भी है कि जो फर्स्ट नंबर और ओवर 18 इज़ 25 के जो आपका पहला जो नंबर है आपकी एरे में, ये तो देखिए 69 और 4 आपके 18 से छोटे हैं, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था एरे में वो 25 है, जो कि आपका 18 से ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल फंक्शंस अपने मल्टीपल टेस्ट भी अपने एरे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि चेक करें कि क्या आपके जो एरे के सारे एलिमेंट्स हैं वो 18 से बड़े हैं नहीं। अगर आपके सारे एलिमेंट्स 18 से बड़े होंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगी, ठीक है? अगर आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सॉरी अगर आपके सारे एलिमेंट्स 18 से छोटे हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई कि जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं क्या ये 18 से बड़ी हैं नहीं। अगर आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे सब तो नहीं ना बड़ी, सब इसमें से कुछ छोटी भी हैं कुछ बड़ी भी हैं, तो सारे तो एलिमेंट्स हैं ना, तो आपको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। अगर आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 18 से ग्रेटर देन होगी, देन आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा कि येस आपकी इस एरे ने टेस्ट को पास कर लिया है कि इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 18 से ग्रेटर हैं, सो आपको ट्रू रिटर्न होगा। अगर आपकी एरे में कोई एक एलिमेंट भी 18 से छोटा होगा, ठीक है, तो आपको अपनी आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि आपकी इस एरे ने इस टेस्ट को पास नहीं किया कि उसमें सारे एलिमेंट्स 18 से बड़े हैं या नहीं हैं। ठीक हो गया? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इतना ही एरेज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बल्कि बहुत ज़्यादा है और इनफ भी है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करें, इनको ट्राई भी करें, क्योंकि जो आपकी अपकमिंग असाइनमेंट है वो टोटली एरेज़ के ऊपर बेस करेगी, ठीक है? रेस्ट पैरामीटर्स के ऊपर बेस करेगी, और कि डिफरेंट आपने बटन्स को लगा के मुझे बताना है कि जब भी आप किसी एक बटन को प्रेस करें तो आपकी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाए रिवर्स ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? अगर आपने एरेज को उसमें नंबर्स हैं तो उनको कैसे सॉर्ट करना है, अगर उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनको कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है? आप अपनी एरे की स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, किस पोजीशन से लेकर किस पोजीशन तक आपने स्लाइसिंग करनी है। आप अपनी स्लाइसिंग के जो पोजीशंस हैं कि आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक स्लाइसिंग है, वो आप यूज़र से भी एज ए इनपुट के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है? जैसे अलर्ट बॉक्स के फॉर्म में लेते हैं। सो इन सब चीज़ों को स्पेशली अलर्ट बॉक्स है कि यूज़र से इनपुट लेके आपने इसको सेंडिंग में सॉर्ट कराना है, डिसेंडिंग में सॉर्ट कराना है। अगर आपने इसकी स्लाइसिंग की है तो अपनी किस पोजीशन से लेकर किस पोजीशन तक इसकी स्लाइसिंग करवानी है, ये सब चीज़ें आप यूज़र से पूछें, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी अगली असाइनमेंट में मैंने आपको इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देने हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है? ओके जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।